हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है नरमपंथी उदारवादी चरण। जो ये चरण रहा था 1885 से 1905 ईस्वी का ये चरण था। और 1885 से 1905 ईस्वी का चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि उदारवादियों का ही वर्चस्व था, उदारवादियों का ही प्रभुत्व था। तो उदारवादी लोग आंदोलन करते थे संवैधानिक तरीके से, और आग्रह करते थे, ब्रिटिश सरकार से आग्रह करते थे, निवेदन करते थे और आंदोलन करते थे। इसीलिए इस चरण को उदारवादी चरण कहा गया है 1885 से 1905, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी हुम के द्वारा, और पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और इसकी पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो 1850 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो उसके बाद उदारवादियों का ही वर्चस्व रहा, और उदारवादियों के द्वारा आंदोलन किया जाता था संवैधानिक तरीके से। इसलिए इस चरण को जो उदारवादी चरण थी, नरमपंथी चरण थी, 1885 से 1905 का जो समय था, जो अवधि थी, उसको उदारवादी चरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी हुम के द्वारा, और पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश सांसद में, पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश सांसद में चुना गया था। तो 1885 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। और क्योंकि ये अधिवेशन तो पूना में होना था, लेकिन उसमें प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ पे हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन को उदारवादी नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किया जाता था 1985 से 1905 ईस्वी का जो अवधि थी, उदारवादी चरण थी, उसको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो संवैधानिक आंदोलन करते थे इन लोगों ने, आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, और इस तरह से आंदोलन करते थे। तो इनका आंदोलन संवैधानिक आंदोलन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पूना में ऐसे होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण पूना में ना होकर के मुंबई में हुई थी कांग्रेस अधिवेशन की पहली बैठक 1885 ईस्वी में। और इसकी पहले अध्यक्षता मुंबई की जो अधिवेशन हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, और ये पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश सांसद में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को लाया गया था, और उसी समय 1904 का अधिनियम जो था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। उस समय लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको ICS में चुना गया था। ICS भारतीय सिविल सेवा में इनको चुना गया था। तो पहले भारतीय का गौरव प्राप्त है इनको सिविल सेवा में सत्येंद्र नाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टोबियम ह्यूम, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी और 1885 ईस्वी में, और पहले अध्यक्ष बने थे बोमेशचंद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी थे प्रथम भारतीय जिनको जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे और ब्रिटिश सांसद में उनको चुना गया था और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने ही लिखा था ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धान से भारत से जो धान का निष्कासन हो रहा था तो इसके लिए इन्होंने ही लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, तो क्या कारण था? तो पूना से मुंबई स्थानांतरित किए जाने का जो आखिरी समय पर किया गया था उसका कारण था पूना में हैजा फैलना। पूना में हैजा फैल जाने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने के लिए विवश होना पड़ा और मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन इन द मेकिंग नाम के पुस्तक किसने लिखा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था लीटन का एक काम था, लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था उसकी आयु पहले 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। लीटन के द्वारा ही प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्ताव लाया गया था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बीड विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बीड विवाद लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन से थे उस समय वायसराय, तो इनके समय में ही इल्बर्ट बीड विवाद उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय संघ के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। पहले अध्यक्ष तो थे WC बनर्जी, तो दूसरे बार अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी A.O. होम के द्वारा और पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। A.O. होम जो थे एक असैनिक सेवक थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्र से थे। कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे अधिकतर शहरी क्षेत्रों से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल में विभाजन किया गया था। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। बंगाल को उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया था और इसीलिए उस दिन उसी के कारण 16 अक्टूबर को वहाँ काला दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम चुनाव लड़ा था और इनको मौका भी मिला था, ये चुने गए थे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन का कथन था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस शांतिपूर्वक मरे। लॉर्ड कर्जन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905
के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। बनारस अधिवेशन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बोमेन चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था, जो मुंबई में हुई थी कांग्रेस का अधिवेशन, उनको अध्यक्षता उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में ये भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की गई थी 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, जिसकी स्थापना किया गया था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा की गई थी पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो दी डक्कन एसोसिएशन के द्वारा 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिससे ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय नेताओं में से एक थे जिनको ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर थे लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था और उनके सहयोगी आनंद मोहन बोस, ये दोनों मिलकर के इसकी स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अवधि उम्र बढ़ाने के लिए ये आंदोलन चलाए थे। इंडियन एसोसिएशन जो चलाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो उम्र था उसको अधिक कर दिया गया था, तो अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, बैठने के लिए बहुत कम उम्र थी, तो उसको अधिक उम्र को और बढ़ाने के लिए, ताकि परीक्षा में लोग बैठ सके, इसलिए ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में 1883 में की गई थी इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन कब विलय कर दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था इंडियन एसोसिएशन को 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 2 बार की थी? तो वेडनबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। वेडनबर्न का 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मौका मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो कि धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो दादाभाई नौरोजी दादाभाई नौरोजी के द्वारा एक कथन कहा गया था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, देश को खोखला कर रहा है। और उन्हीं के द्वारा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया था, जिसमें भारत से धन का निष्कासन का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये मजाक उड़ाया गया था और इसमें सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर इन्होंने हमला किया था और उसने एक सूक्ष्म में कहा था, भारतीय जो जनता था, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी तो जनता के लिए एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बता करके इसको मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय में वायसराय था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, मतलब पतन की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे, क्या साधन था? उदारवादियों की कार्यपद्धति कैसी थी? तो उदारवादियों की कार्यपद्धति थी प्रार्थना, याचना और विरोध। तो प्रार्थना के द्वारा, अनुरोध के द्वारा आग्रह करते थे उदारवादी लोग ब्रिटिश सरकार से, तो इस तरह का उनका कार्यपद्धति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी उससे क्षुब्ध होकर के, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ना तो कान पे जू रेंग रही थी तो कुछ सुन भी नहीं रहे थे, जिसके चलते उग्रवादियों ने, जो उग्रवादी थे जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए थे, इन लोगों के द्वारा ही भिखमंगों की राजनीति कहा था। उदारवादियों की कार्यपद्धति को भिखमंगों की राजनीति की संज्ञा दी थी उदारवादियों के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि उदारवादियों भिखमंगों की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों द्वारा सबसे प्रमुख योगदान, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए, कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो दादाभाई नौरोजी का एक कथन था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर करना चाहिए, कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत बस तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो लॉर्ड एल्गिन का एक कथन था। लॉर्ड एल्गिन ने ही कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर ही उसको ब्रिटेन कप्तानी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमाबोश को आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिला? लाला लाजपत राय का कथन था कि हमने रोटी मांगा, उन्होंने पत्थर दिया, तो ये लाला लाजपत राय का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे जिनको साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज से इनको मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरा करके चुप होते रहेंगे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि अगर हम साल भर में बरसाती मेढक की तरह एक बार ही हम टरा करके और चुप हो जाएंगे तो हमें क्या सफलता मिलेगी? तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक
का कथन था। उदारवादियों के संबंध में इन्होंने कहा था कि उदारवादी जो हैं वो साल भर में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर्राते हैं और चुप हो जाते हैं, तो इससे सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो अरविंदो घोष के द्वारा ही किया गया था आलोचना इस तरह का न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। ये अरविंद घोष का कथन था। नरम दलीय राजनीति के व्यवस्थित आलोचना की थी इन्होंने अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत में लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासनिक समय था, तो जो प्रशासन पद्धति थी उसकी तुलना औरंगजेब से कर दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जनता के लिए बने और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। एक वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयाल हो गए। किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन का एक कथन था कि कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो ये लॉर्ड डफरिन का कथन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद ये वक्तव्य दिया था लॉर्ड डफरिन कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों की संस्था है। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो को बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।